नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पित तिवारी। दोस्तों, खुशी एक ऐसी चीज़ है जो न तो खरीदी जा सकती है और न ही बेची जा सकती है, लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर खुश ज़रूर रहा जा सकता है। और इसलिए हम रोज़ लेकर आते हैं आपके लिए कुछ उपाय, साथ ही कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। कैसे बनाना है आज आपके सितारों को आपके अनुकूल, क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ आसान से उपायों के साथ। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की है, उठाइए अपना फ़ोन और करिए हमें कॉल। उससे पहले जानते हैं आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर माँ बगलामुखी का, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे नवरात्रा के 5वें दिन माँ दुर्गा को प्रसन्न करने वाला मंत्र। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए थोड़ा स्लो है। आपका आज जो कार्यभार है वो बढ़ेगा, आमदनी के सूत्र भी बढ़ेंगे। ऑफिस में काम को आज यदि धीरे धीरे करेंगे, ध्यान से करेंगे तो निश्चित तौर पे फायदे में रहेंगे। जल्दबाजी मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए अपनी माँ का दिल ना दुखाने का संकल्प करके दिन की शुरुआत करें, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका जो दिन है वो थोड़ी सी नेगेटिविटी, नकारात्मकता से भरा हुआ हो सकता है, लेकिन आपको अपने आप को सकारात्मक, पॉजिटिव बनाए रखने की कोशिश करनी है। व्यापार में थोड़ा सा सावधानी से आज आपको कार्य करना है और ये ध्यान रखना है कि किसी दूसरों के काम में दखल हमको नहीं करनी है, सिर्फ अपने ही काम पे कंसंट्रेट करना है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी अनाथ आश्रम में फलों का दान अवश्य कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा व्यतीत हो सकता है। आप जैसे जो लोग हैं वो अपने पुरुषार्थ से, अपने एफर्ट्स से अपने भाग्य की लकीरों को बदलने में विश्वास रखते हैं और पक्के अगर इरादे से कोई काम करो तो निश्चित तौर पे शुभ परिणाम मिलने की आशा बलवती रहती है। आज के दिन की सफलता के लिए माता के मंदिर में गुलाब का पुष्प अर्पण करें, माला अर्पण करें, निश्चित तौर पे पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे बढ़ने से पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंडित जी, भावना है ये अजमेर से, अपने बेटे आर्यन के लिए पूछना चाहती हैं। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है आर्यन की वो है 25/4/2004 और पंडित जी इनके जन्म का समय है दोपहर का 1:10 का। भावना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। जय श्री कृष्णा, जय माता की। बेटा, मैं अपने बेटे के बारे में ये पूछना चाहती हूँ कि इसका एजुकेशन कैसी रहेगी और इसका भविष्य कैसा रहेगा और इसके कोई दोष तो नहीं है कुंडली में, ये इसका पता लगाना है। देखो बेटा, इस बच्चे की जन्म कुंडली आद्रा नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है और मिथुन राशि है इस बच्चे की। वैसे इसकी जन्म कुंडली में सूर्य जो है वो उच्च का होके बैठा है, धन भाव का, पैसे के घर का जो स्वामी है वो सूर्य उच्च का होके बैठा हुआ है, नौकरी के घर में, व्यापार के घर में। निश्चित तौर पे इस बच्चे के पास में अथाह धन संपत्ति रहेगी। उसके साथ में एजुकेशन हाउस का जो स्वामी है वो भगवान स्वयं मंगल जो हैं वो भी अपनी मित्र राशि में बैठे हैं। अब 2-3 चीज़ें इसकी जन्म कुंडली में हैं। सबसे पहली चीज़, भाग्य स्थान में बुध जो है वो नीच का होके बैठ गया। अब भाग्य स्थान में बुध जो है वो नीच का होके बैठ गया। लक फैक्टर बहुत बड़ी चीज़ होती है लाइफ में। इसको शांत, कोई ग्रह नीच का होता है तो नेगेटिव रिजल्ट देने लगता है। नियम मान लीजिए, इस बच्चे का जब भी जन्मदिन आए और कोई खर्चा नहीं करें, आपको इस बच्चे के वजन के बराबर गुड़ लेना है, गुड़ लेके गौशाला जाना है, गायों को गुड़ खिलाना है इस बच्चे के वजन के बराबर साल में एक बार, तो निश्चित तौर पे इस बच्चे का जो भाग्य है वो इसके साथ रहेगा। सूर्य राहु
जब 7 हो जाते हैं तो पितृदोष बन जाता है। आपके इस बच्चे की कुंडली में पितृदोष आ चुका है, यानी आपके पति के तरफ की जो 3 पीढ़ियां हैं, यदि उसमें किसी की अकाल मृत्यु हुई हो तो पितृदोष आ जाता है। तो इस बच्चे की कुंडली में पितृदोष आ गया तो इस बच्चे के पिता को अधिकार है पितृदोष की पूजा का। यदि आपके घर में कोई पितरों में हो तो आप पितरों को शांत करने के लिए पूजा अवश्य कराएं, साल में एक बार तर्पण अवश्य करें और नियमित रूप से आपके घर में रसोई में जहाँ पानी का मटका भर के रखते हैं वहाँ पर सुबह सुबह आपको प्रातःकाल शुद्ध देशी घी का दीपक परंडी के पास में पितरों के नाम का जलाना है। ओवरऑल इस बच्चे की जन्म कुंडली अच्छी है, इसके अलावा और कोई दोष नहीं है। भावना जी, पंडित जी द्वारा बताए गए उपाय अपनाइए आपको ज़रूर से फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप भी चाहते हैं पंडित जी से अपनी समस्या का समाधान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, आगे बढ़ने से पहले एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष जी हैं पंडित जी, अजमेर से, और अपने बेटे पंकज के लिए पूछना चाहती हैं। और पंकज की जो बर्थ डेट है पंडित जी वो है 16/9/1991 और जन्म का समय है पंडित जी इनका दिन का 1:15 का। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछे, आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? आपके टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए संतोष जी, और फिर आप सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। पुखराज पहनाना कि पुखराज के बारे में पूछना है? पुखराज, देखिए संतोष जी, अभी वैसे देखा जाए तो इस बच्चे की जन्म कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है। अक्टूबर 2016 में ये ख़त्म होगी। उसके बाद में शुक्र की महादशा के बाद में सूर्य की महादशा शुरू होगी। पुखराज, वैसे हमारे हिसाब से तो पुखराज पहनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी जन्म कुंडली में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो यदि आपने मूल नक्षत्र की शांति नहीं करवाई हो, इस बच्चे का जो जन्म है वो मूल नक्षत्र में हुआ है, यदि आपने उसकी शांति नहीं करवाई हो तो मूल नक्षत्र की शांति अवश्य करवा लीजिए। अगर इसको कुछ पहनाना ही चाहते हैं तो आपको एक इसको पन्ना रत्न अवश्य पहनाना चाहिए। एमरल्ड जो है वो इसके नौकरी व्यापार के क्षेत्र के हिसाब से, विवाह के क्षेत्र के हिसाब से, भाग्य के हिसाब से पन्ना रत्न 5.25 रत्ती का सोने में सबसे छोटी उंगली में सीधे हाथ में बुधवार के दिन धारण करवाएं। इसके अलावा और अभी कोई रत्न पहनाने की आवश्यकता नहीं है। पंडित जी, अभी के लिए कशिश जुड़ गई है हमारे साथ अजमेर से, बेटे करण के लिए पूछना चाहती हैं। कशिश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपके बेटे की हमें जन्म तारीख और जन्म का समय बता दीजिए आप। हाँ, नमस्ते पंडित जी। खुश रहो बेटा। मेरे बच्चे का नाम करण है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 29 नवंबर 29 नवंबर 2004। रात के 11:45 या 50 के बीच में है उसका जन्म का समय। अच्छा बेटा, बताएं क्या? उसकी एजुकेशन के और उसका मतलब बहुत गुस्सा है उसके अंदर अभी से ही, और कहना बिल्कुल नहीं मानता है, और उसके एजुकेशन के बारे में पूछना था। बेटा, इसकी जन्म कुंडली वैसे आद्रा नक्षत्र का इसका जन्म है, तृतीय चरण का, मिथुन राशि है। जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। शुक्र इसका स्वाग्रही होकर पराक्रम में बैठा है, सेल्फ मेड बनेगा, अपने बलबूते ये बच्चा आगे बढ़ेगा। नॉन मांगलिक कुंडली, मंगल नहीं है इसकी जन्म कुंडली में, लेकिन लग्नेश सूर्य है, तो सूर्य की तेजी इस बच्चे के साथ में रहेगी। और पढ़ाई के घर में, शिक्षा के क्षेत्र में बुध जो है वो स्वयं बैठे हैं, गणपति भगवान स्वयं बैठे हैं। निश्चित तौर पे चूँकि अभी बहुत छोटा बच्चा है और आप थोड़ा ज़्यादा वरी कर रही हैं, बाकी इसकी हॉरोस्कोप जो है उसमें किसी तरह की कोई नेगेटिव स्टार्स नहीं है, मतलब ढूंढने के बावजूद भी नहीं मिलेंगे। सिर्फ एक राहु भाग्य स्थान में बैठा है, इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं। चांदी का चंद्रमा आता है, हाफ मून, सुनार के मिल जाएगा, उसमें मोती लगा हुआ होता है। सोमवार के दिन वो इस बच्चे के गले में डलवा दीजिए और बच्चे की कोशिश करिए कि सोते समय उसका जो सिर है उसको पूरब दिशा में रखने की आवश्यकता है। उसके अलावा इस बच्चे के वजन के बराबर गुड़ का दान साल में एक बार गौशाला के अंदर करें। बहुत अच्छी कुंडली है। आपके परिवार के अंदर कोई इतना आगे नहीं बढ़ा होगा जितना ये बच्चा आगे बढ़ेगा, सेल्फ मेड रहेगा। इसको थोड़ा सा प्रमोट करने की ज़रूरत रहेगी, पुश करने की ज़रूरत रहेगी। यस यू कैन डू, यू हैव टू डू, आपको करना है, आप कर सकते हो। तो बच्चे को थोड़ा सा प्रमोट करने की आवश्यकता। ओवरऑल इट्स अ गुड हॉरोस्कोप, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, लाभ मिलेगा, रुका हुआ पैसा मिल सकता है। ध्यान रखिए, खुद को पॉजिटिव बनाए रखिए आज के दिन।
और यह भी ध्यान रखें कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाएं जो कि खर्चीला हो और उसमें कोई शॉर्टकट यूज़ हो रहा हो, ऐसा कोई काम मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए छोटी कन्या को लिखने की सामग्री का दान कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, यदि आप अपनी इमेज के प्रति सचेत हैं तो शायद आपके विपरीत विचार जो हैं आगे चलकर आपको नुकसान भी कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी बड़ी समस्या का समाधान आज आप निकाल सकते हैं। जीवन साथी के साथ विवाद से बचना है। आज के दिन की सफलता के लिए कमल का एक पुष्प माता के मंदिर में अर्पण कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। सारे काम आसानी से और शांति से निपटते जाएंगे। पराक्रम में वृद्धि होगी। आय बढ़ाने के जो प्रयास हैं निश्चित तौर पर सफल होंगे। आज के दिन की सफलता के लिए किसी कन्या को मेहंदी के पैकेट का दान अवश्य कीजिएगा, पूरा दिन आपका जो है वो अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे बढ़ने से पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरिराज जी हैं पंडित जी, और अपने बेटे राहुल के लिए पूछना चाहते हैं। राहुल की जो बर्थ डेट है वो है 1/1/1999 और इनका जन्म है सुबह का 9:15 का अलवर का। गिरिराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। हेलो जी। हाँ पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी। उनके डेट ऑफ बर्थ है 1/1/99 और टाइम है 9:15। जी जी बताएं। तो मैं उनके भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। देखो बेटा, हाँ, इस बच्चे की जो जन्म कुंडली है उसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इसके लग्नेश फिजिकल हाउस का, डिसीजन हाउस का जो ऑनर है वो है शनि। वो इसकी कुंडली में नीच का होके बैठा है। मन के घर में, सुख के घर में, माँ के घर में नीच का शनि बैठ गया। कोई ग्रह नीच का होता है तो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। 18 साल की राहु की महादशा इस बच्चे को चल रही है। पैदा हुआ जब से ही राहु की महादशा है। सितंबर 2018 में राहु की महादशा खत्म होगी। उसके बाद में देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति की महादशा शुरू होगी, जो कि इसकी ज़िंदगी का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होगा। जब तक राहु की महादशा है तब तक ये थोड़ा इसके जो विचार हैं, कंसंट्रेशन है, उसमें थोड़ी सी अस्थिरता देखने को मिलेगी, कंफ्यूज रहेगा। लेकिन उसके पश्चात में 2018 के पश्चात में जब देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति की महादशा आएगी, वो इसकी ज़िंदगी का 16 साल स्वर्णिम समय शुरू हो जाएगा। ओवरऑल इस बच्चे की जन्म कुंडली अच्छी। शनि को शांत करने के लिए इस बच्चे की अभी से आदत डाल दीजिए कि इसको हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है। एक समय सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी के समक्ष घर के अंदर ही लगाना है। एक मूंगा 6.25 रत्ती का चांदी के अंदर पेंडेंट बना लीजिए। उसका तिकोना मूंगा अगर मिल जाए आपको वहाँ पे, उसका पेंडेंट बना के और इसके गले में लाल धागे में मंगलवार के दिन धारण करवा दीजिए, ताकि जो शनि की जो नेगेटिविटी है वो शांत हो। और थोड़ा सा इसके जो सिर की चोट से इसको हमेशा बचाने की कोशिश कीजिएगा। ओवरऑल बाकी सब चीज़ें अच्छी। पंडित जी, अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। निर्मल हैं ये अजमेर से, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 3/8/1980 और इनके जन्म का समय है सुबह का 5 बजे का। निर्मल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। निर्मल जी, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। जी मैं पूछ रहा हूँ, वो मैं नमस्ते किया। नमस्ते। खुश रहिए। नमस्ते। देखो, मेरी 3 समस्या है पंडित जी, जिनसे मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। बताओ। मेरी पहली समस्या तो यह है कि मैं एक तो कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहा जी। और दूसरी यह है कि मेरा संबंध कहीं नहीं हो रहा जी। और तीसरी है मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। 11 साल से मेरा कर्जा चुका रहा हूँ, लेकिन ये चुकने का नाम नहीं ले रहा। और दूसरी बात फिर मेरा ना आजकल काम में मन नहीं लगता है ज्यादा। काम पे जाता हूँ और फिर वहां से मुझे वापस घर आने की लगती है। जी। अब बेटा नोट करते जाओ जो जो समस्या है। पहली चीज़ तो यह है कि आपका अश्वनी नक्षत्र में जन्म हुआ है। अश्वनी नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है। यदि आपके पैदा होते 27 दिन में गणमूल नक्षत्र की शांति नहीं हुई है तो भी एक आपकी असफलता के पीछे एक बड़ा कारण वो भी है। तो कोशिश करिए, पता करिए अपने माता पिता से। यदि गणमूल नक्षत्र की शांति नहीं करवाई है तो शांति करवा लीजिएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण दोष आपकी जन्म कुंडली में है, मंगल और शनि दोनों एक साथ एक ही घर में आपकी घर कुंडली में तृतीय भाव में बैठ गए।
मंगल की अपनी ऊर्जा है, शनि की अपनी ऊर्जा, और दो ऊर्जाओं को एक साथ एक ही घर में बैठा दो तो एटम बम बन जाता है। तो कहीं ना कहीं वो मंगल शनि की जो इतनी हैवी एनर्जी है वो आपको लाइफ में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट प्रदान करती है। और जब तक आप मंगल शनि की शांति नहीं करवाएंगे, आपकी कुंडली में पितृदोष और बना हुआ है, सूर्य राहु का ग्रहण योग पितृदोष बना रहा है, तो मंगल शनि की शांति और उसके साथ साथ में पितृदोष की पूजा जब तक आप नहीं करवाएंगे तब तक आपको न तो वैवाहिक सुख मिलेगा, ना आपको शारीरिक, मानसिक, ना आर्थिक सुख मिलेगा। मंगल शनि की शांति के लिए किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में खेजड़ी के पेड़ के दंड के साथ पूजा होती है, उस पूजा को करवाइए। और पितृदोष की, यदि आपके पिता मौजूद हैं, जिंदा हैं, तो आपके पिता के हाथों से इस पितृदोष के नारायण बलि कर्म के साथ में पूजा अवश्य करवाएं। उसके पश्चात ही आपको ग्रहों का शुभ परिणाम प्राप्त होगा। आप जो भी परेशानी में है उसके पीछे सूर्य राहु का ग्रहण योग आपके दिमाग में बना हुआ है। आपके ही निर्णय आपको नुकसान पहुंचाते हैं। थोड़ा सा सावधानी के साथ में निर्णय करिए। आने वाला साल जो है वो आपके लिए अच्छा गुजर सकता है यदि आप सही निर्णय करें और यदि आप इन पूजाओं को करवा लेते हैं तो। निर्मल जी, पंडित जी द्वारा बताए गए आसान से उपाय आप अपनाइए, आपको जरूर से फायदा मिलेगा। और अगर आप भी चाहते हैं आपकी समस्याओं के उपाय पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, लौटते हैं वापस गुड लक टिप्स में। ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे बनाए अपने दिन को अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियों के बारे में। शुरू करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए काफ़ी दिलचस्प साबित हो सकता है। मीडिया और विज्ञापन प्रचार के कार्यों में आपकी जो रुचि है वो बढ़ सकती है। आज का दिन आपको काफ़ी व्यस्त रखे। मेहनत के बाद में आज के दिन का परिणाम आपको अच्छा मिल ही जाएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था अवश्य कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन अच्छी तरीके से गुजरे, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज आलस से काम नहीं चलेगा। आय से अधिक व्यय नहीं करना है। खर्चा बहुत ज़्यादा मत करिए। सरकारी मामलों में उलझ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। व्यापार में थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रहेगा, उससे चिंता रहेगी। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। अनेक प्रकार की व्यावसायिक और कार्य क्षेत्र की सफलताएं आने वाले समय में आपको मिल सकती हैं। कर्मशील बने रहिए। धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। आज के दिन की सफलता के लिए छोटी कन्या को श्रृंगार सामग्री का दान कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे बढ़ने से पहले एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, खुशबू जी हैं पंडित जी भिलवाड़ा से, और भाई लीला पंथ के लिए पूछना चाहती हैं। और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 10/10/1979 और जन्म का समय है 8:20 का शाम का। खुशबू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछे अब क्या पूछना चाहती है पंडित जी से। खुशबू जी सवाल पूछिए अपना, क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। पंडित जी पूछना चाहती हैं कि इनके भाई की वाइफ से इनकी लड़ाई हो रखी है, हुई है, तो क्या करें ये, क्योंकि बिकॉज इनके घर में कलह हमेशा रहती है। देखिए बेटा, आपके ब्रदर की जन्म कुंडली में इनके जो दाम्पत्य घर है, पत्नी सुख का जो घर है, वहाँ का मालिक जो है मंगल, वो नीच का होके बैठा है। कोई ग्रह यदि नीच का हो जाता है तो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। आपकी ब्रदर की जन्म कुंडली जो है उसके अंदर विवाह सुख नहीं है। दूसरा, आप इनकी कुंडली के अंदर मन के घर में, सुख के घर में राहु, गुरु और शनि, 3 ग्रह एक साथ सूर्य के घर में बैठ गए। राहु गुरु जब साथ हो जाता है तो चंडाल योग बना देता है, और जब शनि सूर्य के घर में आके बैठता है तो पितृदोष बना देता है। गुरु की महादशा
इनको चल रही है और उसमें भी अभी चंद्रमा का अंतर चल रहा है। कोशिश करिए कि सबसे पहली जो चीज़ है कि इनकी किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में एक ग्रह शांति करवाएं, जो कि इनके मंगल जो नीच का है उसके साथ में जो चंडाल योग जो इनकी जन्म कुंडली में बना हुआ है उसकी आप पूजा करवाएं। पूजाओं से क्या होता है, अक्सर कहते हैं कि पंडित लोग पूजा बता देते हैं, लेकिन पूजाओं से ये होता है कि एक तो आप 100% फेस करो, एक आप 10% फेस करो, तो वो 90% जो नेगेटिविटी है वो पूजा से ख़त्म हो जाती है और सिर्फ आपको 10% फेस करना पड़ता है। जहाँ तक विवाह सुख की बातें, आपके ब्रदर की जन्म कुंडली में विवाह सुख में थोड़ी सी कमी, नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना इनको अवश्य करनी चाहिए। मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और अपने पितरों के नाम का तर्पण एक बार इनको अवश्य करवाना चाहिए, साल में एक बार। अगर श्राद्ध पक्ष में करवाए तो अति उत्तम है। और साथ साथ में इनको बोली कि तुलसी जी की कम से कम 11-21 परिक्रमा करें। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, भगवान विष्णु को प्रार्थना करते हुए अगले कुछ समय में विवाह के अंदर जितने भी कड़वाहटें हैं वो खत्म होने की उम्मीद है। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या कुछ खास है आज मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका दिन सफलताओं से भरा रहेगा। दिन के समय कोई आर्थिक लाभ भी आपको मिल सकता है, आय में वृद्धि होगी, व्यापार के सिलसिले में यात्रा का भी योग बन सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक अवश्य खिलाइएगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको मिश्रित फल देने वाला रहेगा। ये ध्यान रखिए कि फिलहाल जो भी भारी काम का बोझ आपके सिर पर है उसे पूरा करना बहुत ज़रूरी है, और जिस प्रकार के फ़ायदे और लाभ आप अपने तरीके से लेना चाहते हैं उसमें अभी कुछ रुकावटें आ सकती हैं। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को एक समय का भोजन अवश्य करवाइएगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है। कई दिनों के बाद अच्छे सौभाग्य का संकेत आपको मिल सकता है। आज के दिन यदि आप अपने रुके हुए काम को बनाने में प्रयासरत रहें, कर्मशील रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए माता के मंदिर में देसी घी का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए अभी के लिए जान लेते हैं क्या है आज का पावर मंत्र। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। 5वें दिन जो है स्कंद माता की उपासना की जाती है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उसे कंठस्थ कर आज नवरात्रि के 5वें दिन इसका जाप करें। लिख लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर मंत्र आ रहा है, सरल मंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पुनः एक बार सुन लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आज आपको 108 बार जाप करना है। माता की विधि विधान पंचोपचार पूजा करनी है, कन्या पूजन करना है, भोजन करवाना है। इस तरीके से आज पूरे दिन भर इस मंत्र का जाप करना है। आपको निश्चित तौर पे आपको आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगल में हो, शुभ हो। जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार कीजिए। अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।